गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के अंदर जो चार्ज है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। टॉपिक देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance AB is equal to 2a with center at O and dipole moment P is equal to q into 2a। फिगर 1b.20। इस फिगर के अंदर देखिए, दो चार्जेस लिए गए हैं माइनस क्यू प्लस क्यू। माइनस क्यू ए पे लोकेटेड है, प्लस क्यू बी पे लोकेटेड है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a लिया गया है और इनका सेंटर जो है वो है O। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E वेक्टर एट ए पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वेयर OP इज इक्वल टू R के O और P का डिस्टेंस R है। इफ़ E1 vector is electric intensity at P due to charge minus Q at A, then कि हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से जो A पे लोकेटेड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर क्या आएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में AB स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाला टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, जिसे ये देखना है पिछले लेक्चर में देख सकता है। बट AP स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ट्रायंगल APO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्योंकि OP की वैल्यू कितनी है R और OA की वैल्यू A, क्योंकि ये चार्जेस के बीच के पूरे डिस्टेंस जो कि 2a है उसका हाफ है AO, तो ये वैल्यू आएगी A। तो इन दोनों की वैल्यू OP और OA की वैल्यू R और A अगर पुट करते हैं तो AP स्क्वायर की वैल्यू आएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 32 से हम डिनोट करेंगे। E1 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय PC वेक्टर, तो इसे PC वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिगर के अंदर देखिए PC वेक्टर कहाँ पे है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, नेगेटिव क्यू चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। लेट PBA इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू थीटा। ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी PAB, तो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगी, जिससे ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। E1 वेक्टर हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे। E1 cos थीटा अलोंग PR पैरेलल टू BA। फिगर के अंदर देखते रहना इनको साथ के साथ ही, ताकि आपको क्लियर होते रहें। एंड E1 sin थीटा अलोंग PE perpendicular to BA। If E2 vector is electric intensity at P due to charge plus Q at B, then तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज एट P है उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q is magnitude E2 vector is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में BP स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्योंकि BP की वैल्यू AP के इक्वल थी, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो AP और BP की वैल्यू इक्वल है, इसलिए BP स्क्वायर की जगह आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे।
E2 वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय PD वेक्टर। तो E2 वेक्टर को हम PD वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिगर के अंदर देखिए PD वेक्टर को, और इसको भी हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। E2 cos थीटा अलोंग PR पैरेलल टू BA। तो E2 cos थीटा हमने PR पैरेलल टू BA के अलोंग ले लिया है, एंड E2 sin थीटा अलोंग PF। E2 sin थीटा को PF के अलोंग लिया है। फिगर के अंदर देखिए, फ्रॉम 32 एंड 33, इक्वेशन नंबर 32 एंड 33 का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर। सो E1 sin थीटा अलोंग PE एंड E2 sin थीटा अलोंग PF कैंसल आउट। फिगर के अंदर देखिए, PE और PF का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और ये वेक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी P पे, मैग्नीट्यूड E वेक्टर इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। सिर्फ कोस कंपोनेंट बचेंगे वहाँ पे, साइन वाले कंपोनेंट इनके कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2E1 कोस थीटा, क्योंकि सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो हम E2 की जगह भी E1 पुट कर लेंगे, तो E वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगा 2E1 कोस थीटा। आगे देखिए, वेक्टर E मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2/4πε0, और E1 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 32 में से, वो क्या आएगी, Q में R² प्लस A² कोस थीटा। 2/4πε0 Q में R² प्लस A² कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए फिगर के अंदर, ट्रायंगल PAO कंसीडर कीजिए, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है AO, हाइपोटेनियस क्या है AP। AO की वैल्यू कितनी है A, और AP की वैल्यू √R² प्लस A², पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा Q इंटू 2A अपॉन में 4πε0 इंटू R² प्लस A², और इन दोनों जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1/2 ऐड होके बनेगा 3/2। तो डिनोमिनेटर में आएगा 4πε0 R² प्लस A² होल पावर 3/2, बट Q इंटू 2A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड P वेक्टर द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन आइदर चार्जेस। तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अगर ये वैल्यू हम इस अबव रिजल्ट के अंदर पुट करते हैं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड E वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड P वेक्टर अपॉन में 4πε0 R² प्लस A² होल पावर 3/2। The direction of E vector is along PR vector parallel to BA vector opposite to P vector। ये P वेक्टर डाइपोल मोमेंट है और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, PR में, डायरेक्शन क्या है अलोंग PR। तो ये किसके अपोजिट हो जाएगी, P वेक्टर के। द वेक्टर फॉर्म वी कैन रीराइट 34। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर अपॉन में 4πε0 R² प्लस A² होल पावर 3/2। Obviously E वेक्टर इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो ये नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि E वेक्टर P वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आगे देखिए, हम एक स्पेशल केस लेके चलते हैं। इफ़ द डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल बहुत छोटा है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड डायपोल। तो क्या लिखेंगे इसमें, सो E वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन में 4πε0 R³ कहाँ से आया, 2A इज़ वेरी वेरी लेस देन R,
तो हम ए को 0 के इक्वलेंट पुट कर देंगे तो क्या आएगा, आर होल क्यूब। क्लियरली ई वेक्टर मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब। अगर हम पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो ई वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, आर क्यूब के। फ्रॉम इक्वेशन 31 जो हमने कल टॉपिक किया था उसके अंदर इक्वेशन 31 थी एंड 35 जो अभी अभी हमने रिजल्टेंट निकाला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इक्वेटोरियल लाइन पे। तो उन दोनों से अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या आएगा, ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, इक्वेटोरियल डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल होती है इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपेयर में। आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, देखिए। एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, अगर डाइपोल के सेंटर से पॉइंट चार्ज को इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाए, एक बार एक्सियल लाइन पे रखा जाए और एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे रखा जाए और इंटेंसिटी निकाली जाए तो क्या रिलेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फर्दर बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फील्ड डिपेंड not only on the distance r but also on the angle between the position vector r vector and dipole moment p vector। कि ये सिर्फ r पे ही डिपेंड नहीं करता, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है कि r वेक्टर और p वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। आगे एक छोटा सा पॉइंट है रिटेन इन मेमोरी, उसे भी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल varies inversely as cube of the distance of the point, whereas field intensity due to a single charge varies inversely as square of distance of the point from the charge। कि अगर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं उसका इन्वर्स रिलेशन आर क्यूब से है, और अगर सिंगल चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उसका रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है आर स्क्वेयर के साथ। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंसेस at a much faster rate proportional to 1 by r cube than the electric field due to a single charge proportional to 1 by r square। तो यही इस सेंटेंस ने क्लियर की है बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद इसको लिख के देखना है, तभी आपको क्लियर होगा और अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।